वायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इसको भी समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि सनातन के एक पक्ष से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध क्यों हो रहा है। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि रिलीजियस टेररिज्म है, इसके क्या मायने हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हरिभाव पाथोड़े जुड़े हुए हैं जो कि नागपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ साध्वी शिवानी दुर्गा जी हैं जो कि एक जानी मानी संत हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रकाश जोशी, आचार्य प्रकाश जोशी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। मेरे साथ विनोद बंसल जी जुड़ चुके हैं विश्व हिंदू परिषद से। मेरे साथ इसके अलावा कंप्यूटर बाबा भी जुड़ेंगे, प्रोफेसर जुनैद हैरिस भी जुड़ेंगे और मैंने आपको बताया कि डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहूंगा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति पर। मुझे बताइए कि चलिए आपकी जो शिकायत है उसको आधारहीन पाया गया। आपने जो शिकायत की थी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ उसको बिल्कुल आधारहीन पाया। क्या आप अदालत जा रहे हैं बाबा के खिलाफ अगर आपको लगता है कि वाकई अंधश्रद्धा का केस बनता है तो, क्योंकि बाबा ने कभी चमत्कार का दावा नहीं किया। जी 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 हम जो चुनौती दे रहे थे वो दिव्य दरबार के लिए, दिव्य शक्ति के लिए। अभी भी हमारा मानना है कि कोई इस दुनिया में दिव्य शक्ति नहीं होती या कोई दिव्य चमत्कार नहीं कर सकता। हम अपने इरादे पर ठाम हैं। अभी रह गई बात तो वो पुलिस ने जो कहा कि इसमें कुछ दम नहीं है, जो नागपुर ने खंगाला, जो वीडियो देखा कि बाबा ने कोई चमत्कार नहीं किया। लेकिन हमें लगता है जो महाराष्ट्र का कानून है, ये कानून के तहत उन्होंने जो कुछ दावे किए हैं वो दावे कानून के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में जाने की भी, क्योंकि कोर्ट ने इसके पहले भी कुछ जो बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद खंडपीठ ने एक रिजल्ट दिया था, उसमें डिटेल्स उन्होंने लिखा था इसी ढंग का कोई भी आदमी अगर चमत्कार कर या कुछ भी ये अपना जादू टोना विरोधी कानून के तहत ये गुनाह है, ये गुनाह साबित करने के लिए ये पुलिस ने कहा है, सिर्फ पुलिस को नहीं मिला। लेकिन पुलिस, इसका मतलब ये नहीं होती कि पुलिस पूरे कानून की तहकीकात कर सकते हो या वीडियो में जो कुछ उन्होंने देखा वो सही है या वो एंगल नहीं होगा शायद उनका, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। अगर बाबा दिव्य शक्ति का दावा कर रहे हैं, बाबा चमत्कार का दावा कर रहे हैं जो रायपुर में भी किया। थोड़े साहब मैं यहाँ क्लियर कर दूं, बाबा ने मेरे इंटरव्यू में ऐसा कोई दावा नहीं किया। उन्होंने कहा ना मेरे पास दिव्य शक्ति है ना मैं चमत्कार करता हूं, जो कुछ होता है मेरे इष्ट देव करते हैं। भगवान बजरंगबली की बात की उन्होंने। हाँ जी जी, भगवान बजरंगबली की बात की, ये भी कानूनन अपराध है। अगर कोई ऐसा दावा करता है कि मुझमें दिव्य शक्ति है, यानी मैं भगवान का अवतार हूं या मुझे नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा है। चलिए मैं साध्वी शिवानी दुर्गा जी के पास चलता हूं। बताइए अरु भाऊ क्या गलती है अगर वो कहते हैं कि मैं इष्ट देव की आराधना करता हूं, हनुमान चालीसा करके लोगों की निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में खर्च करता हूं, तो इसमें क्या गलत है? बताइए हरि भाऊ, इसमें क्या गलत है? वो नहीं कहते मैं चमत्कार करता हूं, वो नहीं कहते मैं भगवान हूं, वो नहीं कहते कि मेरे में कोई दिव्य शक्ति है। अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसको हम विरोध नहीं करते। वो ऐसा जब दावा करता है कि भगवान की शक्ति, यानी मैं भगवान का अवतार हूँ या भगवान की शक्ति मुझमें है और शक्ति से मैं इलाज करता हूँ, ये अवैज्ञानिक है, अनसाइंटिफिक है, हमारा ये कहना है और कानून भी नहीं कहता है। हरि भाव जी संविधान भी एक कहता है। सोच पड़ा था, हरि भाव कैसा किया था मैम जी, क्या था अगर ऐसे इलाज करते मॉडर्न विज्ञान कुठून आलाय सांगा ना मला तुम्ही, हे मॉडर्न विज्ञान कुठून आलाय? हिंदी में प्लीज साध्वी जी। नहीं, मैं हरि भाव से जरा मराठी में बात करने की चेष्टा करूं, शायद मेरी बात समझ में आ जाए। हाँ, नहीं पहुंच गई, आप हिंदी में भी बात मेरे पास पहुंच गई, क्योंकि हमारे व्यूअर जो दर्शक है वो हिंदी के हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए बात। हम भगवान को विरोध नहीं करते, धर्म को भी विरोध नहीं करते। और नहीं हरि भाव जी, मेरा क्वेश्चन है, हरि भाव जी मेरा क्वेश्चन है कि विज्ञान आया कहां से? आप जिस विज्ञान के लिए कहते हैं वो विज्ञान आया कहां से, उसका आधार क्या है? विज्ञान
हमारे आजू बाजू में जो देखते हैं, उसमें जो खोजते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान नहीं, इसका आधार क्या है? नहीं, मैं तो आपको इसका साइंटिफिक आंसर दे दूंगी, लेकिन मुझे आप बताइए इसका आधार। विज्ञान का भी आधार होना चाहिए, क्या आधार है उसका? बताइए हरिभाव। आप बात करते हैं कि फिर आचार्य जी के पास भी जाना है, विनोद जी के पास भी जाना है। मैडम, विज्ञान एक प्रोसेस होता है, एक वैज्ञानिक सोच एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मैं समझ रही हूं प्रोसेस बता रहे हैं, लेकिन विज्ञान आया कहां से? विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? कोई भी बात विज्ञान में अगर दो तरह से विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई आप वो बताएं। हमने दादाजी को भी वही कहा है। हम मुद्दे पर आते हैं। अगर मैं मुद्दे पर हूं, मैं बिल्कुल मुद्दे पे हूं, आपसे पूछ रही विज्ञान कहां से आया, आप उसका उत्तर दीजिए मुझे। हरिभाव जी, नहीं, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हरिभाव जी प्लीज। अच्छा, हरिभाव और शिवानी जी को दिखाइए, अगर आमने सामने दिखा सकते हैं। लॉजिकल सवाल पूछ रहे कि विज्ञान आया कहां से? मैं बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि विज्ञान कैसे की तरह जो दावा करते हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि मुझमें इतनी शक्ति आ गई है, जो भगवान का नाम लेकर वो कहते हैं, लेकिन वो भगवान को खुद को बचाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। और उत्तर नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने जो आपसे पूछा है उसका उत्तर नहीं है। विज्ञान कहां से आया उसका उत्तर दीजिए। विज्ञान की कहीं से उत्पत्ति हुई होगी, कहीं से तो विज्ञान पैदा हुआ होगा, आप उसका उत्तर दीजिए। ये जो आप बता रहे हैं, जिस विज्ञान पर आधारित आपकी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, हरिभाव बताइए वो विज्ञान आया कहां से? वैज्ञानिक तथ्य आप रखते हैं, वो विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई? विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है ना, जैसा विज्ञान की बात कर रहे हैं, मैं तो विज्ञान की बात कर रहा हूं ना। आप जो अभी मुझे आपके माध्यम से आपके माध्यम से सभी दर्शक देख रहे हैं, ये विज्ञान नहीं तो क्या है? ये चमत्कार थोड़ी है। उत्पत्ति कहां से हुई, इसका जनक कौन है? विज्ञान का जनक भी तो होगा कोई, किसी ने इसको पैदा तो किया होगा, कुछ तो होगा। इसका आधार क्या है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये सब तो मुझे नहीं पता है। टेक्नोलॉजी जो भी हम देख रहे हैं ये सब विज्ञान है, ये तो मैं भी देख रही हूँ, ये मॉडर्न साइंस है। मुझे तो आप ये बताइए कि विज्ञान के आधार क्या है? जैसा एक संस्थापक होता है, उस ढंग से विज्ञान का एक संस्थापक नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने उत्पत्ति इसका जनक कौन है? उत्पत्ति हुई तो मैं बोल रहा हूँ, उत्पत्ति हमें एक आदमी ने नहीं की है, जो संसार में मिलता है। आप एक का नाम बताइए, आप एक का नाम बताइए, एक का नाम बता दीजिए। मैं बहुत सारों का नाम नहीं पूछूंगी, आप एक का नाम बताइए। बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट है। अच्छा, साइंटिस्ट है, साइंस की थ्योरी कहाँ से आई? वो जो थ्योरीज आई हैं वो कहाँ से आई उनके पास? वो जो थ्योरीज जिस पर रिसर्च किया है वो कहाँ से आया? वो कहां से आया? दुनिया से आया ना, ये संसार से आया है। कौन सी आप जो कहना चाहते हो, आप जो बात कर रहे हो, या आप भी अभी देखो, सब जो लोग जैसे बीमार होते हैं, कहाँ जाते हैं वो लोग? मैंने आपसे एक सिंपल सा पूछा, जो आप मुझे बता रहे हैं वो मुझे भी पता है हरिभाव जी। मुझे तो सिर्फ एक सिंपल सा मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि विज्ञान की उत्पत्ति कहां से हुई या इसका जनक कौन है? आप एक साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए जिन्होंने ये कहा हो कि वो विज्ञान के जनक हैं। एक साइंटिस्ट नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट है। आपका नाम बताइए ना, एक का नाम बताइए ना। आपको यहाँ ब्रूनो से लेकर, केपलर से लेकर, गैलीलियो से लेकर, जिन्होंने संघर्ष किया धर्म के विरोध में, उनको बहुत सारी अब बता दीजिए शिवानी जी इनकी। हाँ जी, इनकी जो थ्योरीज है जी, जवाब सीधा जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं है ही नहीं। कहाँ से देंगे जवाब जब होगा ही नहीं? विज्ञान का जनक वेद हैं, शास्त्र हैं, उपनिषद है, जिन पर इन सभी कितने सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, आगे भी रिसर्च कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि विज्ञान अपने आप आ गया। विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान को कारण देने वाले वेद हैं, यानी कि अध्यात्म ने विज्ञान को कारण दिया है।
स्पिरिचुअलिटी, जो साइंस इज द प्रैक्टिकल लैब ऑफ स्पिरिचुअल थियरीज, दैट्स इट। आप उसको मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो भी उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेद जो है परंपरागत थे, सनातन है, सनातन रहेंगे, वो सारा वैज्ञानिक आधार हमें पहले ही दे चुके हैं, साइंटिफिक थियरीज दे चुके हैं। जो एंशिएंट ऋषिज के नाम से जाने जाते थे, वही आज के मॉडर्न साइंटिस्ट आप जिन्हें कहते हैं। लेकिन आप आंसर मेरा नहीं दे पाए। एनीवेज, हालांकि अंधश्रद्धा निर्मूलन इज बेस्ड ऑन साइंस की बात करती है, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि आप उत्तर नहीं दे पाए। और हरिभाव जी, एक छोटी सी लाइन मैं भी जोड़ना चाहूंगा। शिवानी दुर्गा जी की बात में एक छोटी सी लाइन मैं भी जोड़ना चाहूंगा कि ज्ञान से ही विज्ञान आया है। शब्द देखिए, ज्ञान से विज्ञान। और ज्ञान कहां से मिला? ज्ञान कहां से मिला, यहीं पर सवाल है। इसीलिए मैं सीधे विनोद बंसल जी के पास चलता हूं। विनोद बंसल जी, जो सनातन के एक पक्ष पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदू कब तक सहेगा, ये चीज वो बता दें। ठीक है, आप जवाब दीजिए हरिभाव। हाँ जी जी, दीपक जी, इन्होंने जो कहा है हमारे बारे में गलत फहमी हो रही है। हमारा जो संगठन है 40 सालों से काम कर रहा है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के आसपास में। हमारी शुरू से ये भूमिका रही है, हम ईश्वर और धर्म के विरोधी नहीं है। हम ये कभी नहीं कहते कि ये ईश्वर की पूजा मत करो, ये मत करो, हनुमान चालीसा मत करो, हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, आप दावा नहीं कर सकते। आपने बोला महाराज, पूरा तो सुनो। पूरा सुनो आपका। अभी आपने बोला कि नहीं बोला कि आप हनुमान जी की पूजा का अधिकार नहीं है। दीपक जी सामने बैठे। नहीं, हम ईश्वर और धर्म के विरोध में नहीं है, कभी भी बात नहीं की। और 40 साल हो गए हमने ये बात नहीं की। हम क्या कर रहे हैं, अगर ईश्वर और धर्म का नाम पर अगर कोई अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास फैलाता है, किसने फैलाया? आपने एक भी क्लिप दिखाई कि शास्त्री जी ने कुछ बोला है? आपने एक क्लिप दिखाई? अभी कोई दावा किया उन्होंने? और चैनल में भी दिखा है। और नागपुर पुलिस तो आपकी थी, उन्होंने उनको क्लीन चिट दिया है कि नहीं दिया, आप बताइए। आचार्य जी वो कहते हैं कि मैं मन की बात पहचानता हूँ, यह हमें चमत्कार लगता है। वो आपके घर में क्या रखा हुआ है वो पहचानते, ये चमत्कार लगता है। ये कभी नहीं बोला उन्होंने, कभी नहीं बोला महाराज, कभी नहीं बोला। आप एक वीडियो दिखा दीजिए, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। आप एक सिंगल वीडियो दिखा दीजिए। बहुत सारे वीडियो है, दिखा दीजिए ना। बार अभी हर वीडियो में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कभी नहीं बोला। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। मैं सीधे कंप्यूटर बाबा के पास जाऊंगा। कंप्यूटर बाबा जी, आप खुद मध्य प्रदेश में रहते हैं, मैं यहीं पर आप सबको रोकूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही है। एक दिन और बैठ जाएंगे। चलते चलते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हमारा मकसद समाज के अंदर अलग अलग तरह से उठ रहे सवालों के ऊपर बहस करना था। किसी की धार्मिक या मजहबी भावना को नुकसान